चाय वाले क्षेत्रों में न जाने की। जेकेएलएच लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। बारामूला पट्टन के वानीगाम गांव से ताल्लुक रखने वाले एक आला तालीम याफ्ता नौजवान सज्जाद अहमद भट्ट ने डिजिटल कुरान पाक और दीगर इस्लामी लिटरेचर में महारत रखने वाला एक ऐसा यूनिट कायम किया है जिससे उनकी हर जानिब सराहना की जा रही है। सज्जाद के इस डिजिटल सामान से कोई भी बीनाई और समाज से महरूम शख्स कुरान पढ़ सकता है। सज्जाद ने सियासियात में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही बीएड समेत मुतादिद डिग्रियां रखने के साथ साथ नीट पास करने के बावजूद सरकारी नौकरी न मिलने पर उन्होंने अपना ये यूनिट कायम किया। इस यूनिट के ज़रिए से सज्जाद ने अपना रोज़गार कमाना शुरू किया। सज्जाद की इस पहल से दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों को तहरीक मिल रही है। सज्जाद का कहना है कि जब इंसान किसी भी मैदान में आए तो कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो जहनी परेशानियों को दूर छोड़कर काम करना शुरू कर दें। सफर पे जाए तो हम कुरान साथ नहीं ले सकते हैं और हम ये खाली ये एक ऑडियो पेन और ये कॉपी साथ रख सकते हैं और हम कुरान अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो कुरान नहीं पढ़ सकते हैं और वहां के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता, देवी सज्जनों, स्टेट कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार है गुजरात के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो को। गुजरात में स्थित स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो जीवन सुरक्षा कवच बनकर लाया है कई चेहरों पर मुस्कान। ये अंगदान से जुड़ी प्रक्रिया और जानकारी को सुलभ बनाकर बेस्ट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। इसके माध्यम से पीएम जय स्कीम के अंतर्गत 1194 प्रत्यारोपण और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत 250 प्लस पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं। अंगदान द्वारा जीवन दान की राह आसान करने के लिए टीम को शुभकामनाएं। सोटो गुजरात की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कमिश्नर हेल्थ श्रीमती शहमीना हुसैन। इनोवेशन के अंतर्गत तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स की। इसमें कुल 3 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पहला पुरस्कार है रामपुर उत्तर प्रदेश के संवर्धन वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के लिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले ने सुपोषित रामपुर की पहल द्वारा कुपोषण पर लगाई अप्रत्याशित रोक। संवर्धन सुपर फूड किट ने आहार से उपचार कर नौनिहालों के जीवन को तो बदला ही, इसके अलावा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर मिलेट। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे के तहत जेके साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन काउंसिल ने नेशनल काउंसिल बराए साइंस म्यूजियम के ताउन से श्रीनगर के लाल मंडी में एक ज़ेली इलाकाई साइंस मरकज के क़याम का संग बुनियाद रखा। वजारत सकाफत और हुकूमत हिंद की तखमीना लागत से 20 करोड़ है। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर नासिर शाह ने न्यूज़ 18 से साइंस और टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत की। डॉक्टर निसार शाह ने कहा कि सेंटर का बुनियादी मकसद तहकीक के जज्बे को उभारने, तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने और मजमूई तौर पर कम्युनिटी में एक साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए सरगर्मी पर मबनी सीखने का माहौल फराहम करना है। करने में 10-15 साल से हम इसके पीछे बिल्कुल थे, लेकिन 2019 में ये लैंड 25 कनाल जे.एन.के साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल को अलॉट हो गया। इसमें क्या बनेगा, ये हम एक साइंस म्यूज़ियम बना रहे हैं, एक साइंस सेंटर बना रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम्स कलकत्ता। वो हमें इनका सपोर्ट कर रहा है। 90% सपोर्ट वो दे रहे हैं और 10% सपोर्ट यूटी गवर्नमेंट दे रही है, और प्लस 10% सपोर्ट के साथ साथ जो लैंड अलॉटमेंट हो गई वो यूटी की तरफ से आ गई। तो ये एक हब बन जाएगा साइंटिफिक इन्वेंशंस का वहाँ पे, जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आया करेंगे वहाँ पे। वहाँ साइंटिफिक एग्जिबिट्स लगेंगे। हर एक एग्जिबिट जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन सब साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये जो ही बच्चा अंदर घुस जाएगा उसको एकदम पता चलेगा कि ये साइंस, सपोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके लिए अलग सा एक वहाँ पे एक
एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे एकदम एक्सप्लेन चला हो जाएगा कि बच्चे को कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो विजुलाइज करेंगे, वो खुद देखेंगे वहाँ पर प्रैक्टिकली वो चीज़ें। ये इस किस्म का एक साइंस सेंटर होगा। और दूसरा उसके साथ एक इनोवेशन हब होगा। अगर आप देखेंगे बच्चों को अब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस आ रही है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम साइंटिफिक में फार्मर्स के लिए एक अच्छा सा कर सकते हैं कि पहले ही हम सॉइल टेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ये क्रॉप आ सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें पहले ही पता चल सकता है। या हमारे पास एक चीज़ है कि क्वालिटी क्रॉप्स की कैसे आ जाएगी, वो हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हम साइंटिफिक इंटेलिजेंस से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देख सकते हैं। हमारे पास एक स्कीम है साइंस पॉपुलराइजेशन, जिसमें हम ये करते हैं कि हम साइंटिफिक कल्चर, साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट करते हैं बच्चों में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, क्विज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं साइंस रिलेटेड। ये फॉर फ्लंग एरियाज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में हम करते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम है, ये हम स्पॉन्सर करते हैं। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल कोई भी प्रोग्राम करना चाहता है, उसके लिए उनको पैसे चाहिए, वी प्रोवाइड द फंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एक्टिविटीज़। और उसमें क्या करते हैं, साइंस कांग्रेसेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बच्चे खुद मॉडल्स बनाते हैं, बच्चे खुद अपने इन्वेंशंस, डिस्कवरीज देखते हैं क्या क्या वो बना सकते हैं, फिर हम उनमें हम कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट प्राइजेस, सेकंड प्राइजेस, ताकि बच्चे एनकरेज हो जाएंगे, साइंस की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा एक प्रोग्राम है। सेकेंड प्रोग्राम हमारा है इनोवेशन एंड पेटेंट फाइलिंग। अगर किसी बच्चे के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, उसके पास पैसा नहीं है वो डेवलप करने के लिए, हम उसको सीड मनी फराहम करते हैं, हम उसको सीड मनी देते हैं ताकि वो अपना प्रोटोटाइप बनाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इस साल हमने 45 इनोवेटर्स को सीड मनी दे दिया है इस साल, 45। उसमें आप देखेंगे पढ़े लिखे बच्चे भी नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल उन्होंने 8वीं जमात के बाद छोड़ दिया है पढ़ाई, लेकिन हमने उनको भी इनवाइट किया क्योंकि उनके पास इतने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ थे, लेकिन उनके पास बेचारों के पास प्लेटफॉर्म नहीं था और पैसे नहीं थे। हमने छोटा सा सीड मनी उनको दे दिया। वो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। कहाँ से काम कर रहे हैं? वो IIT जम्मू में काम कर रहे हैं, वो NIT श्रीनगर में काम कर रहे हैं, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, वो कॉलेजों में काम कर रहे हैं, वो हमारे ये जो है हमारी स्कॉस्ट है यूनिवर्सिटी, वहाँ से काम कर रहे हैं, उनके अंडर वो काम कर रहे हैं। हमने उनके लिए फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप की है ताकि वो वहाँ पर ये इनोवेटिव आइडियाज़ को, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रोटोटाइप में ट्रांसफ़र करें। हमारा एक्चुअली एक मैंडेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि रिसर्च को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए हम इन्वाइट करते हैं एप्लीकेशंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से। वो वहाँ जो वर्किंग साइंटिस्ट हैं वो हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स देते हैं, किसी खास साइंटिफिक चीज़ पे उनको काम करना है, उनके पास फंड्स की ज़रूरत है, हम उनको फंड्स प्रोवाइड करके ये कर सकते हैं। और मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि लास्ट ईयर हमने 123 स्पॉन्सर किए हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इवन विद कॉलेजेस में हमें उसमें SP कॉलेज भी आता है, अमर सिंह कॉलेज है, डिग्री कॉलेज अनंतनाग है, डिग्री कॉलेज बांडीपुरा है, क्योंकि हमने देखे हैं डिग्री कॉलेज, ऐसे डिग्री बधाई देता हूँ जिनका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, जो रिसर्च की तरफ, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्काउट्स एंड गाइड्स नेतृत्व, कर्तव्य, साहस और सेवा का प्रतीक है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म यह है, या मैं कहूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है जो समाज के कल के भविष्य का निर्माण कर सकता है। निष्काम सेवा भावना, सामाजिक एकता, राष्ट्र प्रेम, चरित्र निर्माण, परोपकार, ईमानदारी, प्रेम, करुणा, मैत्री, वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल्यों को अपनाकर स्काउट्स एंड गाइड्स ने परिवर्तन की चाबी भावी पीढ़ी के हाथ में सौंपने का काम किया है। कोविड के दौरान भी जिस तरह से स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने और पूरी टीम ने काम किया था, उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा मैं करता हूं। जब भी स्काउट्स एंड गाइड्स की चर्चा होती है तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है चेंज मेकर, और इस रूप में उनका चित्र सबके दिमाग में उभरता है। एक ऐसी युवा शक्ति जो सेवा और समर्पण से समाज में सकारात्मक बदलाव स्थापित करने के लिए बेचैन है, आतुर है। बापू कहा करते थे कि हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं वो हमें अपने आप में लाना होगा, और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है
कि चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्रथम पुरुष एक वचन। बड़ी बात करना और स्वयं उस रास्ते पर न चलना, मुझे लगता है परिवर्तन समाज में उससे नहीं होता, इसीलिए बापू ने यह बात कही थी। पूज्य बापू के दर्शन के अनुरूप स्काउट्स एवं गाइड्स ने व्यक्तिगत रूपांतरण के माध्यम से सामाजिक रूपांतरण की मजबूत नींव तैयार करने का एक भगीरथ प्रयास किया है। राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि, मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि, इस भावना से अगर आप सभी कार्य करते रहेंगे तो हर कदम पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। युवा साथियों, व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए आप सभी में अकेले चलने का साहस होना चाहिए, ताकि आपके अंदर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विकसित हो सके एवं जीवन पथ की कठिनाइयों को समझते सुलझाते सेवा की भावना और गहरी हो। मैं जब भी नौजवान साथियों से मिलता हूं तो निष्काम सेवा के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर का वचन जरूर ध्यान में आता है। और युधिष्ठिर कहते हैं, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे राज्य न मिले तो भी कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग भी न मिले, मुझे जीवन में मुक्ति भी न मिले, लेकिन हे ईश्वर, मेरी कामना तो यही है कि जो लोग दुखी हैं मैं उनकी सेवा कर सकूं। जीवन वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा दिखाए गए सेवा भावना के इन्हीं मूल्यों का निचोड़ है। और उस भावना को आगे बढ़ाते हुए महर्षि व्यास ने एक श्लोक लिखा, परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। यानी निस्वार्थ भाव से आप मानव सेवा करते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और किसी को आप तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं समझता हूं सेवा के सच्चे पथिक के रूप में पिछले कई दशकों से स्काउट्स एंड गाइड्स के लाखों सदस्यों ने विचारों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है और आत्मविश्वास, धैर्य के साथ समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने पहले चर्चा की थी, कोविड पैंडेमिक के दौरान आप सबने समाज सेवा में अपने को झोंक दिया था। इस महामारी के प्रभावों को आप सबने बहुत करीब से देखा है, इसलिए आप जानते हैं कि इसका असर अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ा है। विश्व के सभी समाज ने भी उस बदलाव को महसूस किया है और उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा जिला है झारखंड का जिला गुमला। झारखंड के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गुमला ने हर क्षेत्र में लिखी है तरक्की की नई कहानी। परंपरागत धान की खेती से हटकर रागी की खेती ने बदली है किसानी। पढ़ो लिखो अभियान ने शिक्षा की प्रति किया है और भी जागरूक। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का बदला है स्वरूप। तरक्की की नित नई ऊंचाई को छूती टीम को शुभकामनाएं। जिला गुमला झारखंड की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर श्री सुशांत गौरव। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का।